आखिर क्या होगा जब हम इंसानों के डीएनए में फेर बदल करके उन्हें सुपर ह्यूमंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। रशिया के वैज्ञानिकों ने तो इसी तरीके से बहुत सारे सुपर ह्यूमंस बना लिए थे, पर गलती से एक ऐसा खतरनाक विलेन बन जाता है जो सभी को मारना चाहता था। आखिर ये सब कैसे हुआ, ये तो हमें देख कर ही पता करना पड़ेगा। इस कहानी की शुरुआत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शुरू होती है, जहाँ पर यूएस और रशिया के बीच कोल्ड वॉर चालू था। यूएस की मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा होने की वजह से रशिया वाले काफी डर रहे थे, इसीलिए उन्होंने अपने देश की प्रोटेक्शन के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट चालू किया जिसमें कि वो अपने मिलिट्री सोल्जर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें सुपर ह्यूमंस बना देंगे। रशिया के सारे वैज्ञानिक गुप्त तरीके से ये एक्सपेरिमेंट करने लगे होते हैं। उन्होंने इंसानों और जानवरों के डीएनए को कंबाइन करके देखा। कई महीनों के लगातार एक्सपेरिमेंट के बाद उन्हें उम्मीद मिली कि वो कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि जानवरों के डीएनए को इंसानी बॉडी एक्सेप्ट कर ले रही थी। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स मारे भी गए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स होते हैं जिनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था। अब हमें उन सुपर ह्यूमंस को दिखाया जाता है जिन्हें की इस एक्सपेरिमेंट के कारण बनाया गया है। सबसे पहले हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने आप को एक बहुत ही बड़े भालू में कन्वर्ट कर सकता था। उसका साइज बहुत ही बड़ा और खूंखार हो जाता है। वो तो अपने सामने आने वाले सभी लोगों को चीड़ फाड़ करके रख दे रहा था। अब हमें दूसरे सुपर ह्यूमन को दिखाया जाता है जिसके पास अनलिमिटेड स्पीड थी। वो बहुत ही कम समय में काफी तेजी से भाग सकता था। साथ ही साथ वो बहुत ही अच्छा तलवारबाज भी होता है। ये इतना ज्यादा तेज भागता था कि फ्लैश को भी टक्कर दे सकता है। तीसरा सुपर ह्यूमन एक ऐसा आदमी था जो पृथ्वी के सारे नेचुरल धातुओं को कंट्रोल कर सकता था, जैसे कि हवा, पानी और मिट्टी। वो अपने एक इशारों पर सारी चीजें उड़ाकर किसी के ऊपर भी वार कर सकता था। आखिर में हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसके पास इनविजिबल होने की पावर्स थी। वो चाहे तो कभी भी गायब हो सकती थी और लोगों का मन पढ़ सकती थी। एक तरह से ये सारे सुपर ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। रशिया के वैज्ञानिकों को थोड़ी कामयाबी मिलने के बाद वो अपना ये एक्सपेरिमेंट जारी रखते हैं। रशिया वाले चाहते थे कि वो इन सुपर ह्यूमंस को अपने आर्मी में शामिल करें, जिससे कि वो यूएस और सभी दुश्मनों की आर्मी को बहुत ही जल्द खत्म कर सकें। रशिया के गवर्नमेंट ने अब तक बनाए गए सारे सुपर ह्यूमंस को ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर दिया था। वो सब तो एक सीक्रेट बेस पर जाकर अपने सारी पावर्स को बढ़ाते रहते हैं। अब हमें यूएस में भी अगस्त नाम का एक वैज्ञानिक दिखाया जाता है जो रशिया के वैज्ञानिकों की तरह बहुत सारे सुपर ह्यूमंस बना रहा था, लेकिन अभी तक अगस्त को कोई भी कामयाबी मिली नहीं होती। जब यूएसए वालों को ये पता चलता है कि रशिया ने अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल कर ली है, तब उन्होंने अगस्त को साफ साफ कह दिया था कि अगर तुम एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल करा सकते हो तभी हम तुम्हारी रिसर्च को फंडिंग करेंगे, नहीं तो कोई रिजल्ट ना मिलने के कारण तुम्हारे डिपार्टमेंट को बंद करना होगा। अगस्त बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। साथ ही साथ वो रशिया के वैज्ञानिकों से जलने भी लगा था कि वो ये सारी चीजें कैसे कर पा रहे हैं। इसीलिए अब अगस्त का दिमाग एकदम घूम गया था और वो पागलों की तरह हरकत करने लगा था। उसने तो अब पता नहीं क्यों बाकी आर्मी ऑफिसर्स पर एक्सपेरिमेंट करने के बजाय अपने बॉडी पर ही अलग अलग तरीकों से एक्सपेरिमेंट करने लगा। देखते ही देखते अगस्त की बॉडी अजीब तरीके की बन जाती है और अब तो वो किसी भयानक मॉन्स्टर की तरह दिखने लगा था। अगस्त ने डिसाइड किया कि वो भले ही सुपर ह्यूमंस नहीं क्रिएट कर पा रहा है, पर अब वो जाकर रशिया के सारे सुपर ह्यूमंस को ही खत्म कर देगा। लेकिन जब ये सारी बातें यूएस की गवर्नमेंट को पता चली, तब उन्होंने अपने बहुत सारे ऑफिसर्स को भेजकर अगस्त की लेबोरेटरी को सीज करने के लिए कहा। ऑफिसर्स की एक टीम जैसे ही अगस्त की लेबोरेटरी में पहुंचती है, तभी अगस्त ने वहां पर टाइम बॉम्ब लगा दिए थे, जिससे कि देखते ही देखते वो पूरी जगह ब्लास्ट होने लग गई थी। अगस्त तो वहां से बचकर भाग निकलता है। उसने अपने आप पर जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उसकी बॉडी पर साफ साफ दिख रहा था। अगस्त तो बहुत ही ज्यादा खूंखार और ताकतवर दिखने लग गया था। साथ ही साथ उसने अपने लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे कि वो किसी भी तरीके के रोबोटिक डिवाइस और इलेक्ट्रिकल चीजों को कंट्रोल कर सकता था। साथ ही साथ उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की एबिलिटी थी। अब अगस्त का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो रशिया के उन सारे सुपर ह्यूमंस को ढूंढ कर खत्म कर दे। अब हमें यहाँ रशिया का एक मिलिट्री बेस दिखाया जा रहा था, जहाँ पर कुछ ऑफिसर्स अपने एडवांस मिलिट्री रोबोट्स को चलाना सीख रहे थे। इन ऑटोमेटिक रोबोट्स को इसीलिए बनाया गया था ताकि ये मिलिट्री वालों का साथ दें, पर अगले ही मोमेंट में पता नहीं कैसे वो सारे रोबोट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उनके सिस्टम को शायद किसी ने हैक कर लिया था।
वो रोबोट्स तो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर चारों तरफ फायर करने लग गए थे। साथ ही साथ अब एक रोबोट मिलिट्री बेस पर भी हमला कर देता है, जिसके अंदर मौजूद बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवा दी। जिसके बाद हमें थोड़ी दूरी पर और कोई नहीं बल्कि अगस्त दिखाया जा रहा था, यानी कि उसी ने ही अपनी सारी एबिलिटीज का यूज करके उन रोबोट्स को अपने कंट्रोल में किया और उन्हीं से ही ये सारी चीजें करवाई। अगस्त तो अपनी एबिलिटीज की मदद से रशियन गवर्नमेंट को पूरा डिस्ट्रॉय करना चाहता था और वो चारों तरफ तबाही करने भी लग जाता है। अब यहाँ रशियन के बहुत सारे हेड ऑफिसर्स बैठकर उसी के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें अब एहसास हो गया था कि अगस्त को हराने के लिए हमें उन्हें सुपर ह्यूमंस की जरूरत पड़ेगी, जिन्हीं के वैज्ञानिकों ने लेबोरेटरी में बनाया था। वो चारों सुपर ह्यूमंस अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कहीं और जाकर रहने लगे थे। इसीलिए अब कैप्टन एलिस को ये मिशन दिया जाता है कि वो चारों सुपर ह्यूमंस को कैसे भी ढूंढे और उनकी टीम बनाकर कैसे भी अगस्त को मार गिराएं। एलिस अपने पूरी टीम को काम पर लगा देती है उन चारों सुपर ह्यूमंस की लोकेशन पता करने का। कई घंटों के मेहनत के बाद उन्हें लोकेशन मिल भी गई थी। एलिस सबसे पहले उस आदमी के पास चली जाती है जिसके पास हवा, पानी, मिट्टी को कंट्रोल करने की एबिलिटीज थी। उस आदमी का नाम स्टुअर्ट होता है। स्टुअर्ट को तो पहले से ही अगस्त से बदला लेना था, क्योंकि अगस्त ने रशिया में आकर बहुत सारे लोगों की जान ली होती है और ये सारी चीजें स्टुअर्ट को कभी बर्दाश्त ही नहीं होंगी। इसीलिए स्टुअर्ट एलिस की टीम में शामिल होकर अगस्त से लड़ाई करने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरे सिटी में ब्लैक नाम का वो सुपर ह्यूमन दिखाया जा रहा था जिसके पास फ्लैश जैसी बहुत ही तेज भागने की एबिलिटी थी। वो तो एक रेगिस्तान में अपनी स्पीड का यूज करते हुए कुछ आतंकवादियों को मारने का काम कर रहा था। आतंकवादियों की एक भी गोली ब्लैक को लगती ही नहीं और अब ब्लैक अपने नुकीले हथियार की मदद से सभी को मार गिराता है। ब्लैक भी एलिस के पूछने पर टीम में शामिल होने के लिए राजी हो गया था। इसी तरीके से एलिस की टीम एक जंगल में आ गई थी जहां पर वो खतरनाक भालू वाला सुपर ह्यूमन रहा करता था। उसने थोड़ी तोड़फोड़ करके ऑफिसर्स को डराते हुए मिशन में शामिल होने की मंजूरी दे दी थी। अब बचती है सिर्फ वो औरत जिसका नाम जीलिया था और उसके पास इनविजिबल होने की एबिलिटीज थी। वो तो अपनी इनविजिबल होने की एबिलिटीज की मदद से एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार बन चुकी होती है। जगह जगह पर उसके मैजिक शोज चलते थे। जीलिया को भी जब इस मिशन के बारे में पता चला तब वो भी टीम में शामिल हो जाती है और अब एलिस ने चारों के चारों सुपर हीरोज को ढूंढ निकाला था, यानी कि अब वो एक टीम बनकर अगस्त को मारने के लिए चले जाते हैं। सबसे पहले वो अगस्त की अलग अलग लेबोरेटरी का पता लगाते हैं। वो चारों एक ऐसी लेबोरेटरी के पास आ गए थे जहाँ के चारों तरफ बहुत सारी सिक्योरिटीज लगी थी, यानी कि अगस्त ने अपने आप को बचाने के लिए काफी तैयारी करके रखी होती है। वो चारों बड़ी बारीकी से प्लान बना रहे थे कि हमें अंदर कैसे घुसना है, लेकिन जीलिया को किसी भी प्लान की जरूरत ही नहीं होती। वो तो इनविजिबल होकर अंदर घुस जाती है, लेकिन जीलिया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स के पास हाई टेक गैजेट थे जिससे कि वो इनविजिबल लोगों को भी देख सकते हैं। और अब एक सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने तुरंत जीलिया को देख लिया होता है। सभी लोग लगातार जीलिया पर हमला करने लगे थे। उसकी मदद करने के लिए वो तीनों सुपर ह्यूमंस भी वहाँ पर आ जाते हैं जो सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स को मारने लग गए थे, लेकिन इसका भी बैकअप प्लान उन ऑफिसर्स के पास मौजूद था। वो तो सारे सुपर ह्यूमंस की बॉडी में ट्रांसकुलाइजर का इंजेक्शन देकर उन्हें बेहोश कर दे रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने हाईटेक गैजेट का यूज करके ब्लैक को भी इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन अब स्टुअर्ट तो डायरेक्टली अंदर घुस जाता है और अपनी पूरी बॉडी पर बड़े बड़े पत्थर लगा लेता है। अगस्त को तो खुद उससे लड़ाई करने के लिए आना पड़ा और अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई चालू हो जाती है, लेकिन वो अगस्त की पावर्स के सामने टिक ही नहीं पाता। अगस्त तो स्टुअर्ट को उठा उठा कर पटक रहा था, यानी कि अब स्टुअर्ट अगस्त से हार चुका है। अगस्त के सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने उन सुपर ह्यूमंस को एक जगह पर कैद करके रख दिया था। इसके चारों तरफ एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड थी जहाँ पर सुपर ह्यूमंस अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकते थे। अगस्त उन तीनों सुपर ह्यूमंस के पास आकर अपना एक ऑफर रखता है। वो कह रहा था कि अगर तुम सब गवर्नमेंट के खिलाफ मेरी टीम में शामिल हो जाओ तब मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। लेकिन वो सारे सुपर ह्यूमंस इस बात के लिए तुरंत ही मना कर देते हैं, क्योंकि वो गद्दारी तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते थे। इसीलिए अब अगस्त उन्हें वहीं पर कैद करके निकल पड़ता है और भी ज्यादा तबाही मचाने के लिए। अब अगस्त ने देखते ही देखते मिलिट्री के सारे टैंक और इक्विपमेंट्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था। वो सारे एडवांस रोबोट जिसे कि रशियंस ने अपनी लड़ाई के लिए बनाया था, वो भी अगस्त के कंट्रोल में आकर चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। अगस्त ने तो देखते ही देखते अपनी एक पूरी सेना बना ली होती है जो सिर्फ उसके ही इशारे पर चलती थी। अगस्त तो उन्हें लेकर चारों तरफ घूमने लग जाता है और तबाही मचाने लग जाता है। अगस्त का प्लान था कि वो अब सैटेलाइट्स पर भी कब्जा करेगा, जिससे कि मिसाइल से लेकर बड़ी बड़ी चीजें उसके कंट्रोल में होंगी। इसीलिए अगस्त अपनी एबिलिटीज का यूज करके दो बड़े बड़े टावर्स को जमीन में से उखाड़ लेता है, जिससे कि वो बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स
की मदद से एक दूसरी जगह पर लेकर जा रहा था और अगर वो इसी तरीके से करता रहा तब पूरे पृथ्वी पर उसका कब्जा हो सकता था, क्योंकि ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं थी जिसे कि अगस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वहीं एलिस लगातार अपने टीममेट्स को ढूंढने लग जाती है। वो तो अपने ऑफिसर्स के साथ वहां पहुंच गई थी जहां पर वो सब कैद हुए थे। एलिस तो उन सभी को छुड़ाकर वापस अपने लेबोरेटरी में लेकर आ जाती है। एलिस को पता चल गया था कि भले ही इन सारे सुपर ह्यूमंस के पास पावर्स मौजूद हैं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है। एलिस गवर्नमेंट से उन सभी सुपर ह्यूमंस को अच्छी ट्रेनिंग की डिमांड कर रही थी। साथ ही साथ एलिस उस आदमी से बातचीत करते रहती है जो कभी अगस्त के साथ काम किया करता था। एलिस पूछ रही थी कि आखिर अगस्त की ऐसी कौन सा वीक पॉइंट है जिससे कि हम टारगेट करके उसे खत्म कर सकते हैं। हालांकि अगस्त के दोस्त को इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं पता होता, पर वो जितना भी जानता है उतना एलिस को बता दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ अगस्त की वजह से चारों तरफ तबाही मची थी। वो तो अब अपने बहुत सारे इक्विपमेंट्स और टावर को लेकर एक ऊंची बिल्डिंग पर आ चुका था। कुछ मिलिट्री वाले तो अपने फाइटिंग जेट लेकर उसके ऊपर हमला भी करते हैं, पर अफसोस इसका कुछ फायदा ही नहीं था। अगस्त ने तो रोबोट्स को कंट्रोल करके उन सभी को मार दिया होता है। सारी जनता शहर छोड़कर दूर भाग रही थी। अब यहाँ एलिस ने उन चारों सुपर ह्यूमंस की कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी होती है। उनकी अलग अलग एबिलिटीज के हिसाब से उन सभी के लिए एक कॉस्ट्यूम बनाया गया था। स्टुअर्ट के लिए अलग कॉस्ट्यूम, ज़िलिया के लिए अलग कॉस्ट्यूम और ब्लैक और भालू के लिए भी अलग कॉस्ट्यूम। सभी की एबिलिटीज के हिसाब से उन्हें बनाया गया था और अब कई दिनों तक बहुत ही मुश्किल ट्रेनिंग करने के बाद वो सब रेडी हो जाते हैं अगस्त और उसकी सेना से फाइट करने के लिए। अगस्त सभी को ज्यादा नुकसान पहुंचाता इससे पहले उनकी टीम निकल पड़ी थी उस जगह पर जाने के लिए और अब तो वो चारों एक टीम बनकर सभी रोबोट्स पर हमला करने लगे थे। उन सभी की फाइटिंग स्किल्स ट्रेनिंग की वजह से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी। साथ ही साथ वो एक पूरी टीम बनकर लड़ाई कर रहे थे। नहीं तो इससे पहले वो चारों अपनी ही मन मस्ती में रहते थे, जैसे कि ज़िलिया जो किसी भी प्लान को फॉलो न करते हुए खुद ही आगे बढ़ जाती थी। लेकिन इस बार उन चारों ने मिलकर अपने दुश्मनों को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। अब अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारते हुए वो चारों बिल्डिंग के एकदम टॉप पर निकल पड़ते हैं जहां अगस्त मौजूद था। अगस्त ने तो एक पावर बैरियर की मदद से चारों तरफ एक रेडिएशन फैला दी थी जो लगातार पूरी पृथ्वी को अपने अंदर लेते जा रही थी। उन चारों ने देखा कि बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए वहां पर एक लंबी पाइप जुड़ी हुई थी जिसकी मदद से अब वो चारों दूसरी तरफ जाने लगे होते हैं। पर तभी अचानक अगस्त के लोग वहां आकर उन सभी पर फायर करने लगे थे। स्टुअर्ट तो एक शील्ड बनाकर अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करता ही रहता है, लेकिन अगर वो तीनों नीचे गिरे तब मारे जाएंगे। तभी एक फ्लाइंग जेट के ऊपर से ब्लैक नीचे कूदता है और अगस्त के लोग जिस पाइप के ऊपर खड़े थे उसे काट देता है, जिससे कि वो सारे के सारे नीचे गिर गए थे। अब वो चारों सुपर हीरोज बिना किसी दिक्कत के आगे बढ़ते चले जाते हैं। चलते चलते वो लोग उस पावर कोर की तरफ पहुंच गए थे जिसे कि अगस्त ने रेडिएशन क्रिएट करने के लिए बनाया था। ज़िलिया तुरंत ही उस पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसे टच करने लग जाती है, लेकिन पावर की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि जिसे ज़िलिया सहन ही नहीं कर पाती और अब उसे झटका लगने की वजह से वो तो बेहोशी हो गई थी। भालू उसे कैसे भी करके संभालता है, लेकिन इस शॉर्ट सर्किट की वजह से वो पूरी रेडिएशन एकदम से बंद हो जाती है। वहाँ रशिया के मिलिट्री बेस में सभी लोग इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, पर अब ये सारी बातें अगस्त को पता चल गई होती हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो चारों सुपर हीरोज बिल्डिंग के एकदम टॉप पर पहुंचकर अगस्त के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। हालांकि वो चारों अपनी पावर्स कंबाइन करके एक साथ अगस्त पर हमला कर रहे थे, लेकिन अगस्त के अंदर इतनी ज्यादा पावर्स थी कि वो एक एक करके सभी को मारने लग जाता है। यहाँ तक कि ब्लैक की भी सुपर स्पीड उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। ना तो भालू, स्टुअर्ट और ज़िलिया उसके सामने टिक पाती है। अब वो पॉइंट आता है जहां पर अगस्त उन सभी को मारने वाला था। तभी ब्लैक एक हथियार की मदद से एक प्लेन पर वार करता है और अपने तीनों टीम मेंबर्स को एक रस्सी की मदद से पकड़कर लटक जाता है, जिससे कि वो सब अगस्त से दूर जाने लगे थे। पर अगस्त इतना भी बेवकूफ नहीं था, वो तो प्लेन को कंट्रोल करके एक बिल्डिंग में डिस्ट्रॉय करने जा रहा था। पर सही समय पे ब्लैक ने रस्सी काट दी और वो चारों पानी के अंदर गिर चुके थे। लेकिन उन्हें अब कैसे भी करके अगस्त को रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर से रेडिएशन क्रिएट करके पूरी पृथ्वी को ही डिस्ट्रॉय कर सकता था। पर तभी उनके पास कैप्टन एलिस आ जाती है। एलिस ने उन्हें बताया कि अगस्त को मारने का एक ही तरीका है, जिससे कि एलिस ने अगस्त के उसी दोस्त से पता किया था कि अगस्त के साथ साथ उन चारों सुपर ह्यूमंस के डीएनए को टेस्ट करने के बाद उसे पता चला कि अगर वो चारों सुपर ह्यूमंस एक साथ पावर कंबाइन करें और चारों तरफ एक ऐसी न्यूट्रलाइज रेडिएशन फैला दें जिससे कि अगस्त के बॉडी में जो भी म्यूटेटेड डीएनए जनरेट हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इसमें उन चारों सुपर हीरोज की जान भी जा सकती थी, लेकिन इंसानियत और पूरी पृथ्वी
पृथ्वी को बचाने के लिए वो चारों सुपर हीरोज रेडी हो जाते हैं। वो चारों एक साथ आकर अपनी पावर्स को कंबाइन करने लगे थे, जिससे कि उनके बीच एक बहुत ही पावरफुल रेडिएशन वाली बीम निकलती है। और अब देखते ही देखते कुछ समय बाद उन्होंने बीम अगस्त की तरफ फायर कर दी थी। और अब ये न्यूट्रलाइजेशन बीम चारों तरफ फैलकर अगस्त की बनाई गई उस पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। सारी बिल्डिंग्स और टावर धाराशायी होने लगी थी। अगस्त भी उन सारी चीजों के बीच में गिरकर मारा जाता है। यानी कि उन चारों सुपर ह्यूमंस की टीम ने पूरे अर्थ और इंसानियत को बचा लिया था, इसीलिए उनकी टीम का नाम गार्डियंस रखा जाता है। अच्छी बात ये थी कि इतनी पावरफुल एनर्जी निकालने के बाद भी वो चारों सिर्फ बेहोश ही होते हैं। यानी कि आगे आने वाली टाइम में हमें पार्ट 2 भी देखने मिलेगा। और अब हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।